चलें अब दोबारा कर लेते हैं ज़रा। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 13। है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रिवीजन भी हो जाएगी, 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने डोमेन या रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमने इसका स्केच बनाना है। अब ए पार्ट के अंदर कह रहा है x इज इन बिटवीन 0 एंड 3। हम सबसे पहले इसका स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए क्वाड्रेटिक कर्व का लाइन ऑफ सिमेट्री हम निकालते हैं, दूसरे नंबर पे हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं और तीसरे नंबर पे हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 1, टर्निंग पॉइंट है 1,1 और ये है जी 0,3। ये जी 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। x इज इक्वल टू 1 इज द line of symmetry, 1 1 is the turning point, 0 3 is the y intercept। ये जी हमारा कर्व स्केच हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक हमने जो है वो चीज इसको देखना है। ये x इज इक्वल टू 0 है और ये जो है वो x इज इक्वल टू 3 है। अब हमारा कौन सा पोर्शन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन है, ये वाला। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि 0 से लेके 3 तक पोर्शन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन है। अब इसके एंड पॉइंट्स पर हम वैल्यूज निकालेंगे। इसका एक एंड पॉइंट 0 है, एक 3 है। जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा और जब इसके अंदर 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, कंफर्म करना है आप लोगों ने। 9 ही है, अगर गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये आ गया जी। अब या अच्छा या बेटा ये बात बताएं कि ये रेड पोर्शन के ऊपर मूव करें और मुझे y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएं। y की मिनिमम वैल्यू क्या है रेड पोर्शन में? सर y की मिनिमम वैल्यू 3 है और नहीं 1 है और क्या कहते हैं 9 है। मैक्सिमम 9 है। अगर आप हाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते तो क्या आपका आंसर ठीक आता? नहीं सर नहीं। हमेशा ये अपना जिसे कहते हैं ना कि अपना तरीक़ाकार बनाना है आपने। ये मेथडोलॉजी है कि जब भी हमने डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है तो स्केच हमारे सामने होना चाहिए। फिर हम जो है ना प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डोमेन या रेंज क्या है। देखें जी, अगर डोमेन दी गई होगी, हमने कर्व को स्केच करना है, एक्स की लाइंस बनानी है, जो एंड पॉइंट्स 0 और 3 हैं उनके ऊपर हमने जो है एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज निकाल लेनी है वाई की। फिर हमने देखना है कि इसके दरमियान वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। रिकॉर्डिंग तो फिर नहीं हो रही, चले One is जी। ये one is smaller than or equal to f of x is smaller than or equal to 9, ये कैसे निकालिए? मेरा बेटा हुजैफा ये देखें, अब मैं दोबारा इसको कलर करता हूं, देखना जरा। ये पोर्शन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन है कि नहीं है जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं? हुजैफा है अब इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बड़ी से बड़ी? 9। जब आप इस पाथ के ऊपर आपने मूव किया है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन की है? 9। और मिनिमम वैल्यू क्या अटेन की है आपने? 1। ये बेटा आंसर है इसका कि इसके अंदर y की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। बस ये आंसर है इसका। हुजैफा फिर ओके अपना सर।
समझ आ गया कि फिर बताऊं हुजैफा? तो सर ये समझ आ 390 गया। के लिए गए। हुजैफा आप बोलें बेटा। समझ आ गई है। जी, सेकंड पर्सन। ये सर 39 ये नहीं समझे। 39? ये बेटा एक्स की जी सर। वैल्यू 3 दी हुई है ना, ये हमारे पास ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखी है ये 3 एक्स की वैल्यू है। जब मैं इसको कर्व के अच्छा, अंदर इस पुट पॉइंट के करूंगा, कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। हाँ जी बेटा, कर्व के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू 9 आ जाएगी। किसी ने कुछ और पूछना है? चलें जी, इसका बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट में मेरा बेटा ये कह रहा है कि जो y की वैल्यूज हैं वो 3 और 5 के दरमियान में, इन बिटवीन 3 एंड 5। ठीक है जी। अब हम उसी तरह कर्व को ड्रॉ करेंगे और y की लाइंस 3 और 5 बनाएंगे। कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सारी चीजें पूरी हैं, बस हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5। x is equal to 1 is the line of symmetry. 1 1 is the turning point. 0 3 is the y-intercept. ये जी हमारा कर्व बन गया। अब हमने क्या करना है, y की लाइंस बनानी है। y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ये लाइन बन गई जी y इज इक्वल टू 5 और ये मेरे बच्चों लाइन बन गई y इज इक्वल टू 3। अब इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है ना, ये अंडर कंसिडरेशन है, उसको मैं रेड कर लेता हूं। दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन। ये इसके मुझे एंड पॉइंट्स निकालने हैं। पहले मैं कर्व को y इज इक्वल टू 3 पुट करके y इज इक्वल टू 3 वाले एंड पॉइंट्स निकाल दूंगा। 3 इज इक्वल टू 2x minus 1 whole square plus 1, 2 is equal to 2x minus 1 whole square, x minus 1 whole square is equal to plus minus 1, x minus 1 is equal to 1 and x minus 1 is equal to minus 1। ये आ गया जी x is equal to 2 and x is equal to 0। ये पॉइंट है जी 0 3 और ये पॉइंट है 2 3। y की वैल्यू तो 3 है ना, x की वैल्यू 0 और 2 आई है। ये लेफ्ट साइड वाली 0 है और राइट साइड वाली 2 है। अब इस कर्व को मैं 5 के इक्वल रख के y की वैल्यूज निकालूंगा। वन प्लस अंडर रूट 2 and x is equal to 1 minus under root 2। ये कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं मेरे बच्चों 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 5 और ये वाला बन गया है 1 माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 5।
अब रेड कलर के अंदर ये जो मार्क हुआ है इसमें एक्स की वैल्यूज क्या है? हुजैफा आप बताएं बेटा। जी बेटा ये रेड कलर का पोर्शन जिसको अब मैं ब्लू कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वाजिया हो जाए, इसमें एक्स की वैल्यूज कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती हैं? x value is greater than or equal to 1 plus root of square root of 2, and x is smaller than or equal to 1 minus square root of 2. समीर खावर आप इनको करेक्ट करेंगे? सर वैल्यू है कि 1 - √2 एक्स बड़ा होगा इससे और 2 से छोटा होगा। या आप करेक्ट करेंगे? सर एक मिनट, नहीं सर ये मुझे भी जरा गलती लग रहा है मेरा आंसर। ठीक है। जी बेटा अलीना आप करेक्ट करेंगी? रुमैसा बेटा आप करेक्ट करेंगी? सर मेरे भी सर से उड़ गया ये। अच्छा जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी हो जाता है। अब मुझे ये बात बताएं कि अगर हम ये 2 से लेके ये बेटा सिंपल है, परेशान ना हो। आप वो कह रहे हैं x इज लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 हो तो वो ये रीजन बनता है। एक मिनट देखें जरा, लेस देन 2 में ये सारा रीजन आता है। क्या इस रीजन में आपका कर्व है? जी समीर ने भी लेस देन 2 का है, हुजैफा ने भी लेस देन 2 का है। और नीला वाला रीजन, क्या नीले वाले रीजन में क्या x की वैल्यूज जो हैं वो 1 प्लस √2 से बड़ी हैं? जी बच्चों, या जी बेटा या जी सर। सर रेंज भी बतानी है ना? हमने x की वैल्यूज बतानी है कि अगर 3 और 5 है y की वैल्यूज तो x की वैल्यूज किन दो वैल्यूज के दरमियान में है? सर 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2 इसके बीच में। बिल्कुल सही इससे है, आगे नहीं। बिल्कुल सही है, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसके दरमियान में है। x की जो वैल्यूज हैं मेरे बच्चों वो 2 और 1 प्लस √2 के दरमियान में है। हाँ जी हुजैफा, बात समझ आई कि नहीं आई? हम कैसे कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 प्लस √2? हम कैसे कह सकते हैं कि x इज लेस देन 2? x इज लेस देन 2 में तो नीला वाला पोर्शन ही नहीं है, या x इज ग्रेटर देन 1 प्लस √2 में ब्लू वाला पोर्शन ही नहीं है। जी या हमने ब्लू वाला पोर्शन निकालना जी था। सर। हाँ जी, ब्लू वाला पोर्शन बताना है ना, मैंने उसको मार्क किया है कि दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन, उसको मैंने मार्क किया बेटा। अच्छा रुमैसा, अब आप बताएंगी कि ये जो येलो वाला रीजन है इसके अंदर x की वैल्यूज किन दो वैल्यूज के दरमियान में है या बाहर है? सर x 0 और 1 माइनस √2 के दरमियान है। बिल्कुल सही है। हाँ जी या आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? जी सर समझ आ हाँ गई। जी, अब जिसको समझ नहीं आया ना मुझसे बारी बारी पूछें। तो ये 3 नहीं 0 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लें जी, ये लें जी, ये 0 आ गया। अब पूछो बच्चों, जिसको समझ नहीं आई वो मुझसे डिस्कस करे। जी अलीना आपको समझ आई है? फिर तो आंसर में ये दो इनइक्वालिटीज लिख देंगे हम। हाँ जी,
जब 2 आ रही हैं तो 2 लिख देंगे, 3 आ रही हैं तो 3 लिख देंगे। सर ये पहले पार्ट में जो आपने 2 जी ये आवाज़ नहीं आ रही किसी की। हाँ जी सर हम इसको एक इनक्वालिटी नहीं कर सकते कि x जो है वो 1 माइनस अंडर रूट 2 और बेटा, 1 प्लस अंडर रूट 2 के बीच में। अच्छा दानियाल बेटा, बात ये है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 आंसर्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो क्या हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं 1 वाला लिख दें या 2 वाला लिख दें? नहीं सर। तो ये हमें जितने भी आंसर बनते हैं वो हमने करने हैं। अब ये देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर x की वैल्यूज दी होंगी जैसे कि पार्ट नंबर 1 में दी हुई हैं, तो कर्व बनाने के बाद हम x की वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। उसके दरमियान में जो पोर्शन ऑफ द कर्व है जिसको मैंने पहले रेड किया था और बाद में मैंने ब्लू किया हुआ है, ये पहले पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन। हम मेरे बच्चों ये करेंगे कि ये मैंने एंड पॉइंट्स को मार्क कर लूंगा। एंड पॉइंट कहाँ पर है? 0 पर है, 3 पर है। 0 पर मैंने y की वैल्यू निकाल ली, 3 पर मैंने y की वैल्यू निकाल के एंड पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। जब मैं, आप ना इमेजिन किया करें कि हम इस कर्व के ऊपर खड़े हैं और 0 से लेके 3 तक हमने इस कर्व को पर ट्रेवल करना है। जब हम इस कर्व पे ट्रेवलिंग हमने की तो मिनिमम हम 1 तक गए और मैक्सिमम हम 9 तक गए। तो 1 और 9 इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर y, रेंज आ गई। अब मेरे बच्चों, इसका जो बी पार्ट है वो उसमें y की वैल्यूज दी हुई हैं। हमने कर्व बना के y की वैल्यूज ड्रॉ कर देनी है। y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। उसके दरमियान जो कर्व का पोर्शन आ रहा है हमने उसको हाईलाइट कर लेना है। मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मैंने एंड पॉइंट्स इसके कंप्लीट करने हैं। मैं बेटा कर्व को 3 के इक्वल रखूंगा। मेरे पास x की वैल्यू 0 और 2 आ गई। लेफ्ट वाली मैंने 0 रख ली, राइट वाली मैंने 2 रख ली। फिर जब मैंने y को 5 पुट किया तो मेरे पास y की x की 2 वैल्यूज आ गई। 1 इज 1 प्लस अंडर रूट 2, अदर 1 इज 1 माइनस अंडर रूट 2। तो मैंने क्या किया बेटा, उसको बेटा मैंने ये कर लिया कि एंड पॉइंट्स मार्क कर लिए, लेफ्ट वाला स्मॉलर, राइट वाला बिगर। अब ये जो ब्लू पोर्शन है इसके अंदर मैंने ये देखना है कि x की वैल्यूज क्या हैं। अब पहले बच्चों ने बताया, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, कि 1 इज x इज ग्रेटर देन 1 प्लस अंडर रूट 2। अगर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस अंडर रूट 2 हम पुट करेंगे तो ये पोर्शन कर्व का जनरेट होगा, ये वाला। और अगर हम x लेस देन 2 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जनरेट होगा कर्व का, ये सारा पिछला वाला। अब लेकिन हमें तो चाहिए ये ब्लू वाला पोर्शन, तो हम x की क्या वैल्यूज पुट करेंगे कि ब्लू वाला पोर्शन जनरेट हो? तो फिर बताया कि x इज इन बिटवीन 2 एंड 1 प्लस अंडर रूट 2। इसी तरह ये जो येलो पोर्शन है इसमें x की वैल्यूज हमने बतानी है। y की दी हुई है 3, 5, हमने x की वैल्यूज बतानी है। x की वैल्यूज क्या है? -1 माइनस अंडर रूट 2 से लेके 0, 3 तक। जी हमजा, बात क्लियर हो गई है? जी सर। अच्छा, अब मैं इसका एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। हमेशा पूरा कर्व बनाना है और या कभी भी डायरेक्ट पॉइंट्स पुट करके डोमेन या रेंज निकालने की कोशिश नहीं करनी, वो आप डिसीव हो जाएंगे। 1 मिनट मैं इसकी पिक्चर ले लूं, ये भी मैं सेंड कर दूंगा। ये लें। अब इसका एक और क्वेश्चन मैं बेटा करके देता हूं आपको। अब ये 10 वाला कर लेते हैं। 10 का मैं मेरे बच्चों आपको करके देता हूं। ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। इसमें कह रहा है जी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 1। इसके लिए ना आपकी जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना वो स्केचिंग होनी चाहिए। आपको
कर्व का स्केच क्वाड्रेटिक में तो आपको महारत होनी चाहिए, आप आंखों आंखों में उसका कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-1। अब पार्ट 1 के अंदर उसने हमें x की वैल्यूज दी हैं इन बिटवीन 1 एंड 3। अब हम इस कर्व को स्केच करते हैं। इसमें ये तो सादा सा है, एक छोटा सा टेबल बनेगा, x y 1 2, हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं। 1 पे इसका आंसर क्या होगा 4, 2 पे कितना होगा 9 और 3 पे कितना होगा 14। अब हम इसको स्केच कर लेते हैं। अब ये देखें हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, हमें नेगेटिव वाला रीजन शो करने की जरूरत ही नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3। अब y का यूनिट बहुत बड़ा है, y की वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, उसको छोटा कर लें। 5, 10, 15। तो 1 पे क्या है 4, 2 पे क्या है 9 और 3 पे क्या है 14। अब 3 पॉइंट्स बना के हम इसको क्या करते हैं एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। ये लें जी, एक्सटेंड हो गई। अब x की लाइंस लगाएं 1 और 3। ये लें जी, ये 1 1 और ये x इज इक्वल टू 3। अब दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन। इसके एंड पॉइंट्स आप निकाल लें। 1 पुट किया है तो 4 आ गया है, 3 पुट किया है तो 14 आ गया है। तो अच्छा हुजैफा आप बताएं बेटा, y की वैल्यूज किन दो वैल्यूज के दरमियान में है? वैल्यूज 4 और 14 के दरमियान में। बिल्कुल सही है। बस असल काम स्केच है, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं बेटा। कर्व इज द सेम, और y की वैल्यूज उसने दी हुई है -1 से 5 तक। इसको मैं स्केच कर लेता हूं। स्केच करने के लिए पीछे सारा काम किया हुआ है, सिर्फ मैं डायरेक्ट स्केच ले रहा हूं इसका। वन, टू, देखें इसी तरह अंदाजे से बराबर बराबर निशान लगाने हैं, कोई ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं करनी। वन, टू, थ्री, 1 पे 4, 2 पे 9 और 3 पे 14। ये हमने 5 तक जाना है, y की वैल्यूज 5 तक है और x की वैल्यूज, y की वैल्यू -1 है और 5 है। अब हम y की लाइंस ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू 5, एंड y इज इक्वल, ये कलर्स नजर आ रहे हैं ना, कि डार्क कलर यूज करूं? सर ठीक है। ये y इज इक्वल टू -1 ड्रॉ हो गई। अब दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन, ये वाला, इसके एंड पॉइंट्स आप निकाल लें। 1 पे क्या है 4 है और y जब -1 है तो हम निकाल लेते हैं।
इसको स्केच करने में थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक हो गई, लेकिन हम y की वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन गई है, 0 एंड -1, ये है। अब समीर खावर, आप बताएं कि x की वैल्यूज़ किन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है? सर 0 और 1। बस ये लें जी, ये हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके इसमें डोमेन रेंज के 13 तक क्वेश्चंस हैं, बाकी सारी पुरानी प्रीवियस ही है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं। 13 से लेके 17 तक करनी है। जी बेटा। सर इस क्वेश्चन में x 1 से थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे तो 4 है, हमने 5 तक जाना जी सर, मैं भी यही सोच रहा था। हमने 5 को y की वैल्यू लेना है, इधर बिल्कुल 4 है सही y कह की रहे हैं, वैल्यू। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, आपने सही आइडेंटिफाई किया। तो हम यहाँ पर इसको 5 रखते हैं कर्व को, और 5x - 1 ये बन गया जी 6, 5 x इज इक्वल टू 6/5 आ रहा है। तो ये जो जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू जो है वो 6/5 है, तो यहाँ पर 6/5 आना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, आपने सही आइडेंटिफाई किया। ये लें जी, ये है, ये सारा काम है। डोमेन रेंज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको कमांड होनी चाहिए वो स्केचिंग के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका स्केच गलत हो गया तो डोमेन रेंज भी गलत हो गई। और हमेशा पूरा कर्व बनाना है, जितना रिक्वायर्ड है उसको हाईलाइट करना है, बस ये काम है आपका आज का। चलें ठीक है, फिर अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। खत्म करनी है सर 17 तक, 19 तक। जी 10 से 19। जी बेटा। सेवनटीन है। जी सर, ठीक है सर। चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज हुज़ैफा।